द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हॉफमान मेथड। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन को अपने को इसमें किससे रिएक्ट करना है, डाईइथाइल ऑक्सिलेट। अब डाईइथाइल ऑक्सिलेट क्या होता है, ऑक्सिलिक एसिड होता है COOH होल ट्वाइस, तो दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आपको इथाइल लगाना है C2H5, तो ये हो जाएगा डाईइथाइल ऑक्सिलेट। प्राइमरी अमीन जो है वो सॉलिड ऑक्सामाइड बनाएगा, सेकेंडरी अमीन के केस में लिक्विड ऑक्सामिक एस्टर बनेगा, और टर्शरी अमीन ये इस रिएक्शन को शो नहीं करेगा। प्राइमरी अमीन दैट इज RNH2, इट रिएक्ट्स विद डाईइथाइल ऑक्सिलेट, डाईइथाइल ऑक्सिलेट दैट इज COOC2H5 COOC2H5। ये रिएक्शन यदि होगी तो CONHR CONHR, अब NN डाई अल्काइल ऑक्सामाइड बन जाएगा। और कैसे होगी, देखो यहाँ पे RNH2 है, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन जो है इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं RNHR और बॉन्ड में H, तो ये H OC2H5 और OC2H5 के साथ कंबाइन हो गया, क्योंकि इसके 2 मॉलिक्यूल है अमीन के, तो 2 हाइड्रोजन मिलेंगे, तो 2 अल्कोहल जो है दैट इज इथाइल अल्कोहल ऑब्टेन हो जाएगा, और CO के बाद NHR जो है वो ऐड हो जाएगा यहाँ पे OC2H5 की जगह पे। तो NN डाई एल्काइल ऑक्सामाइड, अमाइड क्यों बोला है, क्योंकि CONH2 जो है वो अमाइड फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। सेकेंडरी अमीन दैट इज R2NH, उसकी रिएक्शन यदि डाई इथाइल ऑक्सिलेट से होगी तो ये एक हाइड्रोजन C2H5O से कंबाइन हो जाएगा, तो C2H5OH बनेगा, और ये सोल्यूबल लिक्विड ऑक्सामिक एस्टर का फॉर्मेशन होगा, और टर्शरी अमीन जो है इस रिएक्शन को शो नहीं करेगा। नेक्स्ट है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। प्राइमरी अमीन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करके एल्केन बनाएगा। अब आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दैट इज RMgX, इसकी रिएक्शन कैसे होगी अमीन के साथ, तो देखो मैग्नीशियम कैरी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, हियर एल्काइल ग्रुप कैरी पार्शियल नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन कैरी पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड द हाइड्रोजन एटम कैरी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सो व्हाट हैपन, दिस नेगेटिव चार्ज कंबाइन विद पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, सो वी गेट RH और MgX, और उस पर लग जाएगा NH और ये R, ठीक है, तो एल्केन बन गया। अब देखो इसको रिएक्शन, ये तो जनरल रिएक्शन थी, R की जगह अपन ने CH3 यूज़ कर लिया, NH2 एज इट इज़ है, इस R की जगह अपन ने यूज़ कर लिया C2H5 MgBr दैट इज इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसकी रिएक्शन यदि हाइड्रोजन में C2H5 पे हाइड्रोजन यदि कंबाइन हो गया तो C2H6 बन जाएगा, इथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा MgBr, और नीचे आ जाएगा NHCH3, ठीक है। अब 2 डिग्री अमीन के साथ यदि ये रिएक्शन होगी तो 2 डिग्री अमीन दैट इज R2NH, 2 R होंगे आपके पास, उसकी रिएक्शन CH3MgI। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अपन ने क्या ले लिया है, CH3 वाला एल्काइल ग्रुप मिथाइल ले लिया अपन ने, ये हाइड्रोजन CH3 से कंबाइन हो गया तो CH4 बन जाएगा Mg, ये I एज इट इज़ है N, और N पे कितने CH3 है, 2 CH3, ठीक है। टर्शरी अमीन डू नॉट रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, टर्शरी अमीन की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन नहीं होगी। अब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन में डिफ्रेंशिएट करना है, तो फर्स्ट है कार्बल अमीन टेस्ट के बेसिस पे। कार्बल अमीन टेस्ट मैंने आपको नेम रिएक्शन में अप्रैल में ही बता दिया था, तो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी। कार्बल अमीन रिएक्शन में आपको ध्यान हो तो एल्काइल आइसोसाइनाइड या फिर एराइल आइसोसाइनाइड दैट इज फिनाइल आइसोसाइनाइड बनता है, NC वाला जो होता है। तो प्राइमरी अमीन जो है वो अनप्लेजेंट ऑर्डर के साथ कार्बल अमीन को शो करेगा, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन में ये रिएक्शन नहीं होगी। मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी। मस्टर्ड ऑयल जो होता है उसमें मतलब अपन ऐसा बोल सकते हैं कि मस्टर्ड ऑयल की स्मेल किस में होती है, एल्काइल आइसोथायोसाइनेट में, तो सेकेंडरी और टर्शरी अमीन इस रिएक्शन को शो नहीं करता है। रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो प्राइमरी सेकेंडरी अमीन एल्किन्स को फॉर्म करेगा, और टर्शरी अमीन में ये रिएक्शन नहीं होगी। तो रिएक्शन विद हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन यदि मैं बोलूँ तो इसमें मोनो एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड बनेगा, इसमें डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड बनेगा, ये NaOH है QH में सोल्यूबल होगा, ये इनसोल्यूबल होगा, और इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी। ओके, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन में डिफरेंस, तो जितने भी टेस्ट है आप उसके बेसिस पे डिफरेंस को क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट C6H5N2Cl। आपने नेम रिएक्शन डायजोटाइजेशन रिएक्शन में डायजोनियम सॉल्ट को प्रिपेयर करा है, किसकी हेल्प से करा है, एनिलीन की हेल्प से करा है, ठीक है। और वो रिएक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी, फिर भी मैं आपको अभी बता दूंगी। सबसे पहले यहाँ पे अपन स्टेबिलिटी देख लेते हैं डायजोनियम सॉल्ट की, तो C6H5 ये तो बेंजीन रिंग हो गई, और N2Cl को अपन ने रिमूव कर दिया। नाइट्रोजन जब भी 4 बॉन्ड बनाता है तो उस पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। अब इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करो कि यहाँ पे नेगेटिव आ जाए और यहाँ पे पॉजिटिव, मतलब एक पॉजिटिव तो है, एक और आ जाएगा। ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो रहा है कि यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव
पॉजिटिव, तो यहाँ तो पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ जो नेगेटिव आ रहा है वहाँ पे नाइट्रोजन का पॉजिटिव से क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा और फिर एक पॉजिटिव एज इट इज़ रह जाएगा, क्योंकि यहाँ से भी पॉजिटिव आ रहा है और ये एक और पॉजिटिव है, तो एक तो यूज़ हो जाएगा और एक एज इट इज़ रह जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, चार्ज एक प्लेस छोड़ के मीन्स यहाँ से कहाँ जाएगा, डायरेक्ट नीचे आ जाएगा और बॉन्ड एक के बाद पीछे चला जाएगा, फिर चार्ज एक प्लेस छोड़ के मीन्स ये वाली जगह छोड़ के ऊपर चला जाएगा और बॉन्ड कहाँ जाएगा, पीछे आ जाएगा। फिर आफ्टर दैट इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि वापस ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, कौन सा, ये डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, नीचे आएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव में बॉन्ड बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव, फिर ये पॉजिटिव नेगेटिव में फिर से बॉन्ड बन जाएगा। तो इस टाइप से आपने देखा किसकी, बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट की स्टेबिलिटी को। ठीक है, अब बस इतना ध्यान रखना, यहाँ पे डबल बॉन्ड इस साइड से स्टार्ट था और यहाँ पे डबल बॉन्ड इस साइड पे कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके बाद इसकी प्रिपरेशन तो डायजोटाइजेशन मेथड से प्रिपेयर होता है, उसमें अपन एनिलीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड से और HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो C6H5N2Cl बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बन जाएगा, NaCl और H2O जो है वो रिमूव हो जाएगा। ओके, अब उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी, तो डायज़ोनियम सॉल्ट कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, वाटर में सोल्यूबल होता है, लेकिन ये अनस्टेबल होता है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट पॉइंट अपन बोल सकते हैं, यदि बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड से होगी तो KCl रिमूव हो जाएगा, N2 गैस रिलीज हो जाएगी और आई जो है वो बेंजीन पे लग जाएगा, दैट इज आइडोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब C6H5N2Cl की रिएक्शन HbF4 से होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो H के साथ Cl, HCl रिमूव हो गया, BF4 थे तो एक F यहाँ पे लग जाएगा, तो C6H5F N2 रिमूव हो गया और BF3 जो है वो साथ में रिमूव हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, C6H5N2Cl की रिएक्शन यदि वाटर से होगी तो HCl रिमूव हो गया, N2 रिमूव हो गया, HCl पे एक H इधर चला गया तो अब OH बचा है, तो वो OH यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा।